बड़ी खबर के प्रायोजक हैं ग्रोमेट ED विटामिन। नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। लिट्टीपाड़ा विधानसभा का उपचुनाव अब जेएमएम ने जीत लिया है, लेकिन बीते 8 राज्यों के 10 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में हुए चुनाव और ये चुनाव बेहद खास इसलिए है क्योंकि यहां डिक्लेयर्ड रिजल्ट ने ये तो साफ कर दिया है कि जो जीतता है वो ही सिकंदर होता है। 8 राज्यों में से 5 राज्यों में जहां बीजेपी सिकंदर नजर आई, तो वहीं झारखंड में उम्मीद से उलट बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। आखिर बीजेपी की इस हार की वजह क्या थी और जेएमएम के जीतने की वजह लगातार 40 सालों से जीतना या फिर साइमन का गेम काम आया है? आज बड़ी खबर में इसी पर चर्चा करेंगे। झारखंड के लिट्टीपाड़ा में भले ही बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन जेएमएम ने अपने गढ़ पर एक बार फिर से कब्जा जमा लिया है और बीजेपी की तैयारियां धरी की धरी रह गई। लेकिन 8 राज्यों में से 5 राज्यों में बीजेपी ने जीत का परचम जरूर लहरा दिया। देश के 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की लहर देखने को मिली है। 8 में से 5 राज्यों में बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज किए हैं। दिल्ली, असम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में कमल खिला है। कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी को जरूर तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली के राजौरी गार्डन से बीजेपी को जीत हासिल हुई है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से बीजेपी को जीत हासिल हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के भोरंज से बीजेपी ने जीत हासिल की है। असम भीमाजी से बीजेपी ने जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश अटेर से बीजेपी को जीत हासिल हुई है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कर्नाटक के नंजनगुड़ और कर्नाटक के गुंडलुपेट से जीत हासिल की है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल कांथी दक्षिण से जीत हासिल की है। इधर बीजेपी ने राजस्थान धौलपुर से जीत हासिल की है। बात झारखंड के लिट्टीपाड़ा की करें तो वहां जेएमएम ने जीत हासिल की है। लेकिन इन सब के बीच झारखंड के लिट्टीपाड़ा में बीजेपी अपना कमल खिलाते खिलाते रह गई। खिला भी कैसे पाती? पिछले 40 सालों से जेएमएम कमल खिलने से पहले ही तोड़ देता है, या फिर यूं कहें कि लिट्टीपाड़ा की जनता जेएमएम को छोड़ किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। लिट्टीपाड़ा उपचुनाव में जहां 74% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, वहां ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार बदलाव दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि इस बार साइमन मरांडी को जीत हासिल हुई। इसकी एकमात्र वजह है जेएमएम, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में साइमन ने बीजेपी का साथ दिया था और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, और इस बार जेएमएम ने उनकी नैया पार लगाई। मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी का लिट्टीपाड़ा में अपना दबदबा न बना पाना कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि जहां 8 राज्यों के 10 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने 5 राज्यों में जीत दर्ज की है, वहां क्या झारखंड बीजेपी कमजोर रह गई या फिर चूक नेतृत्व से हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो जाहिर तौर पर लिट्टीपाड़ा की जीत बीजेपी के लिए सबक, और ऐसे में मायूस बीजेपी के सामने जश्न की जीत में डूबे हैं जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता। इस जीत के साथ ही एक बार फिर से अपने गढ़ पर ही कब्जा जमाने में जेएमएम कामयाब रही। लेकिन कैसा रहा ये रोमांचक सफर जीत का? हमारे संवाददाता पाकुड़ से अजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ताजा स्थिति क्या कुछ कहती है? जी प्रिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये जो जीत है, ऐतिहासिक जीत है। लगातार जो 9वीं बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाशिए में फिर से लिट्टीपाड़ा विधानसभा उसके कब्जे में है। बीजेपी ने इस किले को धसाने के लिए लाख प्रयास की। मुख्य चुनाव के प्रचार के दिनों में मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक इस क्षेत्र का दौरा किया था, और इस बार ये उम्मीद जग रही थी कि बीजेपी इस बार लिट्टीपाड़ा
का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो किला है वो ढहा के रहेगी, लेकिन जनता ने इसे नकार दिया। ये बिल्कुल ये बात सही है कि जो आदिवासी ये बहुलक क्षेत्र है लिट्टीपाड़ा विधानसभा, और ये इस क्षेत्र के जो निर्णायक होते हैं आदिवासी क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो निर्णायक है। यही कारण है कि लगातार जो है 40 वर्षों से अधिक जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का जीत सीख रहा है। जी अजय, इन स्थितियों में क्या कुछ समझा जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संथाल परगना पहुंचे थे, देवघर में एयरपोर्ट बनाने की बातें भी सामने आ रही थी। ऐसे में जनता के बीच विकास को लेकर जहां रघुवर सरकार भी काम कर रही थी, केंद्र सरकार का सहयोग भी मिल रहा था, क्या वो स्थितियां रही कि लिट्टीपाड़ा की जनता का भरोसा जीतने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई? जी अजय, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है। अजय, क्या कुछ वो खास वजह रही है जिसकी वजह से यह माना जाए कि इस आदिवासी मूलवासी इलाके में बीजेपी जनता का भरोसा नहीं जीत पाई? देखिए, ये आदिवासी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, ये आदिवासियों की आस्था, ये परंपरा है। इसी लेकर ये किसी दूसरे पार्टी को ये भरोसा नहीं कर पाते हैं। चुनाव के दिनों में भी ये काफी ये चर्चाएं हुआ करती थी, लेकिन ये बिल्कुल ये सत्य निकला कि इस बार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को बीजेपी को कसक दी। तो ये बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र है, विकास से कोई यहाँ बहुत ज्यादा अशिक्षित क्षेत्र है, बहुलक क्षेत्र है, लेकिन इसी लेकर के कारण जो प्रधानमंत्री यानी कि स्थितियां बीजेपी के पक्ष में नहीं जा पाई। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान बीजेपी झारखंड के प्रवक्ता शिवपूजन पाठक साहब फोन लाइन पर हमारे जुड़ गए हैं। शिवपूजन पाठक साहब, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। शिवपूजन पाठक जी, जनता का भरोसा बीजेपी क्यों नहीं जीत पाई? नहीं, पूरी तरह से और चुनाव की दृष्टि से, जीत की दृष्टि से कहेंगे तो हम जरूर लूज किए हैं, लेकिन हमारे साथ 50,000 52,000 मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। तो ये कहना कि हम विश्वास नहीं जीत पाए हैं, ऐसा नहीं उचित होगा मेरी दृष्टि से, और हम विश्वास जीते हैं। हाँ, उसको चुनाव हम नहीं जीत पाए हैं और इसका हमें मलाल है और हम इस पर चिंतन कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन शिवपूजन पाठक जी, करेंगे कि किस दृष्टि से वजह बिल्कुल हो गई। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से ये सीट बीजेपी के खाते में नहीं आई? जनता ने जेएमएम पर भरोसा किया, वोट बैंक सीधा जेएमएम के खाते में चला गया। देखिए, आप पिछले विधानसभा चुनाव से ही भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव समय से ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और झारखंड में संपूर्ण बहुमत, संपूर्ण विकास के नारों के साथ हम विकास के मुद्दे पर हम राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति चुनाव में गए, हमको समर्थन प्राप्त हुआ और हम सरकार में आए। तो अब और कोई मुद्दा नहीं रह गया है। विकास के मुद्दे पर हम पहले भी गए थे और अब भी जाएंगे और आगे भी जाते रहेंगे। इसलिए विकास ही मुद्दा था। हाँ, विकास की बातों को, चूंकि वहां एक परंपरागत तरीके से जो सीट एक दल के कब्जे में लगातार बना हुआ है, हम जनता के बीच में जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, जो वहाँ की सामाजिक स्थिति है, उस दृष्टि से जितना नीचे तक हमको पहुंचाना चाहिए था अपनी बातों को, शायद लगता है कि इसमें कहीं चूक हुई है और हम उस बात को वहां तक नहीं पहुंचा पाए हैं। इसलिए शिवपूजन पाठक साहब, जब तक चुनाव प्रचार हो रहा था और बीते 24 घंटे की बात अगर करते हैं, तब तक बीजेपी पूर्ण तरीके से आश्वस्त थी, पूरा भरोसा था कि ये सीट इस बार बीजेपी के खाते में जा रही है। अब चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, जनादेश बीजेपी के खिलाफ गया है। इन स्थितियों के बीच में क्या कुछ वो कमियां हैं जिन विकास के वादों की और दावों की बात आप कर रहे हैं, आखिर उसे जनता ने कैसे नकार दिया? नहीं, मैंने कहा ना, जनता ने नकारा कहा। जनता ने हमको 52,000 मत हमको दिया है जी। और ये जो इनका जो दावा है कि नहीं, हमारा कहीं कोई जनाधार नहीं है और हम भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई संथाल प्रणाम में अस्तित्व नहीं है, ये सारी बातें हवा ही है इनकी। और ये कई प्रकार के आरोप लगाते थे, वो सारी चीजें नकारात्मक हुई हैं, उसमें कहीं कोई सत्यता नहीं दिखी। तो जुमलेबाजी और गलत बात आरोप तो वो लगा रहे थे। मैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी और मैं कह रहा हूँ वो आगे भी लड़ेगी।
और ठीक है। विकास के जी, कार्यक्रमों शिवपूजन को पाठक साहब जितना- इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए। मनोज कुमार पांडे साहब हमारे साथ हैं, जो झारखंड जेएमएम के प्रवक्ता हैं। मनोज कुमार पांडे साहब, आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं, सभी लोगों को, सभी दर्शकों को, साथ में पाठक जी को भी मेरी ओर से बधाई। मनोज कुमार पांडे साहब, इस जीत के पीछे की वजह जरा समझाएंगे? जनता का भरोसा एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही रहा, बीजेपी के दावे कहीं ना कहीं कमजोर निकले। देखिए, आप उठाकर देख लीजिए, जी जब से इस सरकार का गठन हुआ है, जी इस सरकार के गठन के बाद 4 उपचुनाव हुए जी और शुरू से ही ये सरकार विकास 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 का ढिंढोरा पीटते रही। लेकिन उस 4 उपचुनाव में से 3 उपचुनाव विपक्ष ने जीता। जी अभी आप ये विकास की बात लेकर जनता के बीच गए थे। विकास सिर्फ उपचुनाव के समय या चुनाव के समय इनको याद आता है, जी। विकास ये करते नहीं। अगर आप लिट्टीपाड़ा गए होंगे तो वहाँ की जो सड़कें दिखी, वहाँ जो बिजली दिखा होगा, वो सब झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासनकाल में दिया गया था। और जी। ये बात करेंगे विकास का, 2.5 साल इनकी सरकार को हो गए, विकास का कोई एक काम क्षेत्र में नहीं हुआ। और ये सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए झूठ सच बात बोलते हैं, गाल बजाते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। जनता का विश्वास इनसे उठ चुका है, इनके बातों से उठ चुका है। ये जानते हैं कि ये सिर्फ बात करना जानते हैं, काम ये नहीं करते हैं। विकास, अगर विकास एजेंडा ही होता तो 3 उपचुनाव ये झारखंड में हार चुके हैं। जी तो ये सरकार अलोकप्रिय हो गई है, ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, ये सरकार आदिवासी मूलवासी भूमि पुत्रों का विश्वास जीतने में नाकामयाब रही है। जो इन लोगों ने नीतियां और जो नीति लागू किए हैं, जो सीएनटी एसपीटी का मामला हो, स्थानीयता का मामला हो, उस पर जनता ने नकार दिया है इन्हें पूरी तरह से। तो अब इनको आत्मचिंतन करना होगा कि आखिर ये इन सब मुद्दों पर अगर वोट हमें नहीं मिला है जी। तो इनको यू टर्न हम सलाह देते हैं भारतीय जनता पार्टी को जी। कि उन नीतियों पर जो इन लोगों ने, जिनके कारण इनको मुंह की खानी पड़ी है, जो पराजय का सामना करना पड़ा, उस पर ये चिंतन करें, उस पर पुनर्विचार करें और सीएनटी एसपीटी का संशोधन वापस ले, नहीं तो आने वाले समय और भी भयावह होगा पार्टी के लिए। पांडे साहब, इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ जेवीएम के प्रवक्ता सरोज सिंह इस समय फोन लाइन पर हैं। सरोज सिंह जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। जेएमएम की जीत पर क्या कहेंगे? लिट्टीपाड़ा की सीट एक बार फिर से जेएमएम के खाते में ही है। नहीं, जेएमएम के जीत पर जेएमएम के मित्रों को बधाई देंगे, जी। बधाई है उनको, चुनाव जी। जीते हैं। जी लेकिन देखिए ये जीत जो है, हाँ बताया जाए। मनोज पांडे साहब, बधाई ले लीजिए। मैं भी बधाई दे रहा हूँ सरोज जी को, मेरे तरफ से भी बधाई हो। तो ये सबसे बड़ी बात है कि 2-3 चीज है। ये जो चुनाव है, ये झारखंड में 4 उपचुनाव हुए हैं। ये बात सही है कि लोहरदगा का चुनाव छोड़ दीजिए, जी तो सारे चुनाव जो है, जो जिस दल का वहाँ प्रत्याशी रहा है जी और खाली हुआ है, वही प्रत्याशी वहाँ चुनाव जीता है। जी लेकिन ये चुनाव जो है थोड़ा सा एक म्याने में अलग है। जी ये चुनाव तब हुआ है जब झारखंड में सीएनटी एसपीटी कानून जो सरकार लाई है, उसके बाद ये चुनाव हुआ। ये बात केवल थोड़ा सा यही अलग है। बाद बाकी तो जो जितने उपचुनाव हुए लोहरदगा छोड़ के वही जीते हैं जिनका सीट रहा है। और ये सीट भी जेएमएम जीता है, उस मायने में बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव सीएनटी एसपीटी के बाद ये सीट पर ये चुनाव हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने जितनी ताकत लगाई है, पूरे सरकार को, प्रधानमंत्री तक को उतार दिया, सारे लोग को उतार दिया। जी तो वहाँ पर जो चुनाव है वो भाजपा वर्सेस जो वहाँ मजबूत पड़ा, झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से उनका सीट रहा है, तो भाजपा के अगेंस्ट में वहाँ वोटों का पोलराइजेशन हुआ। और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लोगों को लगा कि भाजपा को अभी हराना है और जेएमएम का सीट भी रहा है, तो लोगों ने भाजपा को समर्थन, जेएमएम को वहाँ समर्थन दिया है। जी तो ये और तो स्वाभाविक ही है। लेकिन ये सीएनटी एसपीटी के बाद जब ये हुआ है तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए उनके नीति जो जिस तरह से वो कर रहे हैं उस पर झटका जरूर है। उसके बाद कि उनके लाख कोशिश के बाद भी वो। सरोज सिंह जी, कल तक आप कह रहे थे कि इस बार जनता एक अलग सा फैसला लेकर आएगी, इस बार का विधानसभा चुनाव का नतीजा कुछ बदला सा होगा। आज एक बार फिर से उस सीट पर जेएमएम काबिज हो जाती है। आज क्या कुछ कहना चाहेंगे जेवीएम को भी? क्या आपको नहीं लगता कि आत्ममंथन की अब जरूरत आन पड़ी है? नहीं, देखिए आत्ममंथन की जरूरत तो हमेशा रहती है पार्टियों को, उसमें कहीं दो मत नहीं है। मंथन तो सीखना, आदमी तो सीखता है, रोज सीखता है आदमी। मंथन तो अलग विषय, वो तो पार्टियों में चलता रहता है।
लेकिन ये चुनाव जो है पक्ष विपक्ष की ओर पोलराइजेशन हो गया। वहां को लोगों को लगा कि हम पिछड़े हुए हैं, हमको लोग लगा कि हम उनका मुकाबला वहां उस सीट पे नहीं कर पाएंगे, लिट्टीपाड़ा के सीट पर, और वहां जेएमएम का सीट रहा है तो लोगों को लगा कि भाजपा का नहीं मुकाबला करेंगे, और इसलिए वहां भाजपा के खिलाफ में उनको वोट मिला है और उनको लोग वोट दिया है और वो चुनाव जीते हैं। तो ये और मैं पहले से ही कहा कि स्वाभाविक रूप से वह सीट भी जेएमएम का रहा है। इतना ही है, इतना ही कहेंगे इस पर हम लोग, और उनको बधाई जीत के लिए। शिवपूजन पाठक साहब, क्या वाकई में स्थितियां इतनी अनुकूल नहीं रही बीजेपी के लिए जैसी बातें विपक्षियों के आरोपों में है? नहीं, ऐसा नहीं है। और ये जिस प्रकार की बयानबाजी और बयान दे रहे हैं मनोज पांडे जी, तो उनको यह बताना चाहिए कि जब इनके ऊपर इतना भरोसा था तो स्वयं उनके नेता पिछले चुनाव में दुमका से मुख्यमंत्री रहते हुए हारे हैं जी। तो संथाल परगना में अगर इतनी ही साख है तो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए जी। इसलिए ये कहना चुनाव में हार जीत जैसे उनकी हुई वैसे यहाँ भी हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमारी पराजय हुई है। और ठीक ही कह रहे थे, सरोज जी भी कह रहे थे कि जिनके खाते में जो सीट थी वो उनके खाते में गई है, एक लोहरदगा छोड़ करके। तो ये उपचुनाव है, उपचुनाव का सेंटिमेंट अलग होता है और उस दृष्टि से मतदान भी होता है, शायद इसका भी कुछ प्रभाव रहा हो। तो इस दृष्टि से शिवपूजन पाठक जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस लिट्टीपाड़ा विधानसभा उपचुनाव का जो नतीजा निकलकर सामने आया इस पर बीजेपी को गंभीरता से ध्यान देना होगा? क्योंकि इससे पहले जब चुनावी प्रचार हो रहा था मुख्यमंत्री खुद कह रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब उखाड़ फेंकना होगा, इसकी कोई जरूरत आन नहीं पड़ी है। अब नतीजा जो है वो लिट्टीपाड़ा उपचुनाव का नतीजा अब जेएमएम के खाते में है। अब जेएमएम को बीजेपी कैसे उखाड़ फेंकेगी? नहीं, आज भी मेरा संकल्प है झामुमो मुक्त झारखंड। ये क्योंकि इन्होंने झारखंड के साथ कभी न्याय नहीं किया है, ये इन्होंने केवल दिखावा किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा मुक्त जो है हमको झारखंड बनाना है, ये हमारा संकल्प है। लेकिन शिवपूजन पाठक जी, जब जनादेश जेएमएम के साथ है तो फिर आपके आरोपों पर कैसे भरोसा किया जाए? जनता ने अपना जनादेश दे दिया, भाजपा मुक्त झारखंड जी। जनता ने जनादेश दे दिया, जनता ने अपना चुनाव में जनादेश दिया है। अभी आप 3 साल इंतजार कीजिए, मुक्त झारखंड होगा। अभी 3 साल इंतजार कीजिए, इससे भी ज्यादा बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस ख्याली पुलाव के लिए आप 3 साल इंतजार कीजिए, 3 साल इंतजार कीजिए। झारखंड में नहीं चुनाव हार चुके हैं आप, ये झारखंड में 3 उपचुनाव हार चुके हैं। मनोज जी गठबंधन का भ्रम भी टूट जाएगा, गठबंधन का भ्रम भी। अभी आपको कितना बार्गेनिंग होगा। शिवपूजन पाठक साहब, एक बात होती है कि अगर महागठबंधन की बात हो भी रही है तो जो नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं वो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। जनादेश अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है तो फिर महागठबंधन की बातों को थोड़ा सिरे से अगर अलग भी कर दें तो उन पर चर्चा की बात आती नहीं है, क्योंकि जनादेश जब खुलकर सामने है तो ऐसे में बीजेपी को भी चाहिए कि संथाल परगना में विकास की जो बातें कर रही थी वो जनता ने आखिर क्यों नहीं समझी? हेलो जी, शिवपूजन पाठक साहब हमसे पूछ रहे हैं आप? जी, आपसे पूछ रहा हूँ जी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, विकास के मुद्दे पर हम आज अडिग हैं। विकास के मुद्दे पर लगातार हम काम कर रहे हैं और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हम चुनाव हारे या जीते, और लिट्टीपाड़ा का विकास, संपूर्ण विकास हमारा संकल्प है। और लिट्टीपाड़ा के साथ साथ संपूर्ण झारखंड, उसमें संथाल परगना का विशेष रूप से विकास, क्योंकि आज भी वो उपेक्षित क्षेत्र की दृष्टि से देखा जा रहा है। वहां सड़क, बिजली, पानी, ये सबका अभाव ग्रामीण क्षेत्र में है। कुछ सड़कें बनी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, अभी अच्छी सड़कें, मुख्य सड़कें बनी है, लेकिन अंदर गांव देहात में सड़कें नहीं बनी है। हमारे संवाददाता अजय कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जरा आपसे समझना चाहेंगे, जाहिर तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बिजली को लेकर जो समस्याएं संथाल परगना में हो और लिट्टीपाड़ा विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों को विकास के नाम पर सामने रखा गया, सुधार के दावे किए गए, ताजा स्थिति में अगर बीजेपी के वादों पर जनता का भरोसा नहीं हो पाया, जनता बीजेपी के दावों को नहीं समझ पाई और एक बार फिर से जेएमएम को ही वोट अगर दिया गया है तो जमीनी हकीकत क्या कुछ बयां कर रही है? अजय जी, देखिए, ये आदिवासी क्षेत्र लिट्टीपाड़ा जो है बहुत अंतर पिछड़ा क्षेत्र है और निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो जीत है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, ये जीत है,
ये बिल्कुल इसकी जो पहचान है, चिन्ह है, ये बहुत बड़ा फैक्टर आदिवासियों के लिए है। और ये इसकी जीत का मुख्य कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये आदिवासियों की परंपरा और आस्था से जुड़ी हुई पहचान चिन्ह है और आदिवासी इसे छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत यहाँ लगातार 40 वर्षों से हो रही है। जी शिवपूजन पाठक साहब, स्थितियां वाकई में ऐसी ही हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली जैसे तमाम मूलभूत सुविधाओं की दरकार इस प्रदेश के अंदर, इस इलाके के अंदर बता रही है। इन स्थितियों के बीच में संथाल परगना में मुख्यमंत्री के लगातार दौरे, प्रधानमंत्री का संथाल परगना पहुंचना, उसके बावजूद भी विकास की वो कैसी बातें थी जिन्हें जनता समझ नहीं पाई? नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ ना जी। आप देखें माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में जितनी भीड़ उमड़ी, जितने लोग, लाखों लोग उनको सुनने के लिए आए, तो वो लाखों लोग जो सुनने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री को, जो लाखों की भीड़ वहां उमड़ी थी, वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हुई? नहीं, वो भीड़ पूरे संथाल परगना क्षेत्र से आई थी, कोई एक विधानसभा क्षेत्र से थोड़े आई थी। और मैं उस बात को मानता हूं कि विधानसभा क्षेत्र से अलग हटकर प्रधानमंत्री की रैली थी, लेकिन वो समर्थन लिट्टीपाड़ा में नजर क्यों नहीं आया? सूर्या जी, मैं बता रहा हूँ ना, केवल वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हम विकास की राजनीति करते हैं, हम समाज को खड़ा करना चाहते हैं, हम समरसता की राजनीति करना चाहते हैं जी। हम समरस समाज बनाना चाहते हैं, हम तोड़फोड़ की राजनीति नहीं, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करना चाहते हैं जी। और ये आज जिस प्रकार की राजनीतिक परंपरा इन लोगों ने खड़ी की है, वो वैसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। इसलिए हार और जीत हम को इस दृष्टि में नहीं देखते हैं। हम समाज को खड़ा करना चाहते हैं, राजनीतिक दृष्टि से सबल बनाना चाहते हैं समाज को, और हम वैसा करेंगे। मनोज कुमार पांडे साहब, लगातार बीजेपी के इन दावों के बीच वो स्थितियां क्या कुछ अभी तक इस परगना में हैं जिनको लेकर अब जेएमएम को लग रहा है कि इस उपचुनाव की जीत के साथ ही अब जेएमएम पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है? देखिए, जेएमएम हमेशा से मजबूत था पूरे संथाल परगना में, और आने वाले दिनों में पूरे झारखंड में हम अपनी मजबूती दिखलाएंगे। और ये समरसता, विकास, बातें तो बहुत लच्छेदार, बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, लेकिन वो बातें सिर्फ बातों तक रह जाती है। विकास का एक किरण नहीं पहुंचा 14 साल के इनके शासनकाल में। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता समझती है, जनता बेवकूफ नहीं है। जनता ने हम लोगों पर विश्वास किया आज से नहीं, 40 सालों से, और उसका नतीजा हम लोग जो काम करते हैं उसका प्रतिफल मिला है हमको कोई वहाँ कोई जादू नहीं हो जाता है, या मतदाता जो भी वहाँ के जागरूक मतदाता हैं उनको सपना नहीं आता है। हमारा काम बोलता है, हमारी पूरी पार्टी वहाँ के लोगों के साथ जुड़ी हुई है, और खास करके युवाओं के बीच जो लोकप्रियता हेमंत सोरेन जी की है उसका प्रतिफल है। और इनके नकारात्मक सोच, जो ये सिर्फ बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं, विकास करते नहीं, विनाश की इन्होंने रूपरेखा खींच रखी है। चंद उन लोगपतियों को बुलवाकर और आदिवासियों की जमीन लुटवाना चाहते हैं। ये बातें वहां की जनता समझ चुकी है और उसी का प्रतिफल इनको मिला है। जी, सरोज सिंह साहब, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी और जेएमएम के बाद जेवीएम को क्या कुछ लगता है कि अब जनता के भरोसे को जीतने के लिए अब क्या कुछ रणनीतियां की जानी चाहिए? क्योंकि जेवीएम को लेकर भी तमाम तरह की बातें इस विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान बयानों में भी सुनने को मिली। आप पर तो आरोप यह भी थे कि आप बी टीम की तरह काम कर रहे हैं बीजेपी की। सरोज सिंह जी, संपर्क हमारा टूट गया है। शिवपूजन पाठक जी, इस जीत के बाद बीजेपी की आगे की रणनीति क्या कुछ होगी? उन विकास के मुद्दों को लेकर किस तरीके से संथाल परगना और लिट्टीपाड़ा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की स्थितियां और ज्यादा मजबूत होंगी, और क्या कुछ विकास की वो रणनीतियां हैं जिन पर बीजेपी अब काम करने जा रही है? लगातार जी, विकास की रणनीति पर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प है, हम वचनबद्ध हैं, जनता से नहीं, जनता से भी और अपने आप से भी। पार्टी का यह संकल्प है कि हम झारखंड को एक विकसित राज्य बनाएंगे, देश में अग्रणी राज्य बनाएंगे। उसमें संथाल परगना क्षेत्र को भी विशेष रूप से हम जोर देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हम उन्नत झारखंड के साथ उन्नत संथाल परगना भी बनाएंगे। और आप देख रहे हैं 2-4 बड़े जो प्रोजेक्ट अभी आए हैं, आप देखेंगे आने वाले समय में ये अभूतपूर्व परिवर्तन जो है संथाल परगना क्षेत्र में होगा। उसका देवघर का एम्स। जी, माफी के साथ शिवपूजन पाठक साहब, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, वक्त की थोड़ी कमी है, कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। आप इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ मनोज कुमार पांडे साहब जुड़े हुए थे। मनोज कुमार पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरोज सिंह जी, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे संवाददाता पाकुड़ से अजय कुमार हमारे साथ जानकारी पहुंचा रहे थे। अजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर स्थितियां कुछ इस तरह की बात को तस्दीक करती हैं कि जो जीतता है वही सिकंदर होता है। बड़ी खबर बस इतना ही। नमस्कार।